आज मैं सेमेस्टर 6 का DSC 4 मैकेनिक्स के अंतर्गत लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं, जो 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत बता दिया कि मैकेनिक्स में आपको दो पार्ट था यहाँ पर, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, दोनों को मिला करके हम 10 क्वेश्चन दिए हैं। एग्ज़ाम में 7 क्वेश्चन आता है दोनों मिला करके। तो पहला के में लिए ए नंबर लिए हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। दो कंडीशन होता है, दोनों को आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। बी नंबर में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्सेस एक्टिंग अपॉन ए रिजिड बॉडी, है ना। इक्वेशन निकालना किसका, लाइन ऑफ एक्शन। 2 का ए नंबर में है स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए कोप्लनर सिस्टम। और इसी का एक न्यूमेरिकल लिए हैं 5 वेटलेस रड ऑफ इक्वल लेंथ है आर ज्वाइन टुगेदर सो एज टू फॉर्म ए रैम्बस ABCD विथ आर डायगोनल दिया हुआ है BD। इफ़ वेट W जो है अटैच किया गया है किसके साथ, C के साथ, एंड सिस्टम बी सबटेंडेड फ्रॉम किससे A, सो डैट देयर इज ए ट्रस्ट इंडेक्स कितना BD इज इक्वल टू कितना हुआ W/√3। यानी इसमें यह दिखाना है हमको कि आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, जो 5 वेटलेस रड है ना, और सब के सब क्या इक्वल है, उसी को प्रूव करना है आपको। जो वैल्यू होगा W/√3 होगा। ये डिफरेंट पॉइंट पर होता है अलग अलग। तीसरा का ए नंबर जो है फाइंड द एनर्जेटिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। निकालना है एनर्जेटिक इक्वेशन किसका, कॉमन कैटेनरी का, और साथ के साथ अगर प्रूफ कर देना है कि S=2 जो होता है C हाइपरबोलिक साइन X/C। ये रिलेशन बिटवीन X एंड C है। एक रिलेशन भी प्रूव करना है आपको साथ में इसका। ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ L, है ना, सबटेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B is the same horizontal line if the tension at A is twice। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, जो twice दिया हुआ है कहीं कहीं n टाइम्स बोलता है तो n टाइम्स लेंगे, है ना, twice बोला है तो twice लेंगे, जितना टाइम्स बोलेगा उतना टाइम लेंगे। दैट द लोवेस्ट पॉइंट सो डैट स्पेन AB जो होगा उसका वैल्यू होगा, अगर ट्वाइस है तो इतना होगा, n टाइम्स हो तो n के फॉर्म में आएगा। 4 का ए नंबर जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है आपको ऑफ एनी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। बी नंबर लिए टू फाइंड द रिजल्टेंट निकालना है ऑफ गिवन नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन ए पार्टिकल। 5 का ए नंबर लिए टू फाइंड द इक्वेशन टू किसका, नल प्लेन का निकालना है ना, अब गिवन पॉइंट दिया हुआ ABC, है ना, किसके अलावा में OX, Y और OZ। फाइंड द नल पॉइंट निकालना है किसका, प्लेन दिया हुआ S+Y+Z=0 फॉर द फोर्सेस सिस्टम क्या होता है X, Y, Z और फिर L, M, N। यह हुआ 5 क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ए नंबर में लिए डिस्कस पोटेंशियल टेस्ट फॉर द नेचर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ इक्विलिब्रिटी ऑफ टेस्ट के लिए है, जो कौन स्टेबल होगा कौन अनस्टेबल होगा उसके लिए कंडीशन है। बी नंबर में कि हैवी यूनिफॉर्म रड रेस्ट विथ वन इंड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड विथ ए पॉइंट ऑफ इट्स रेस्टिंग ऑन द स्मूथ पेज। फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसा पूछ सकता है, या तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन निकाल लिया, बोल देगा कि सो डैट साइन Q θ बराबर B/A, तो 3 को इधर कर देंगे तो कितना हुआ B/A पावर 1/3। इस तरह पूछ सकता है। एंड सो डैट इट इज स्टेबल, ये भी शो करना है साथ में, यह क्या है, स्टेबल है। फाइंड
देखिए डिफाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे पूछता हो, या फाइंड इट्स पीरियोडिक टाइम, या फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ किसका इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो भी पूछे इसमें है ना, फिर फाइंड द मोशन ऑफ ए पार्टिकल पूछे, तो आपको सेम टू सेम सब बनाना है, सेम जैसा सब बनता है इसमें। आपको सब को तो आपको इक्वेशन दिखाना पड़ेगा, फिर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन के बाद क्या होगा, पीरियोडिक टाइम निकालेंगे, एम्पलीट्यूड निकालेंगे और उसका फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करना है आपको, और साथ में प्रूफ कर देना है कि वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल टेंशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। 8 का 1 नंबर लिए हैं, प्रूफ डैट एनर्जी ऑफ स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ किसका, टेंशन एंड द एक्सटेंशन के प्रोडक्ट के हाफ होगा, ये प्रूफ करना है। बी नंबर लिए हैं, फाइंड द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग टू ए डबल स्ट्रिंग टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ का क्या होगा, डबल होगा, ये प्रूफ करना है, फाइंड निकालना है, उसका वर्क डाउन निकालना है, तो कंडीशन दिया हुआ है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, है ना, फिर रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी होता है, यही तो एक साल वह पूछता है तो एक साल ये पूछता है, सबका एग्जाम में क्वेश्चन में 10 नंबर का। फिर बी नंबर में है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर फ्रॉम ए फिक्स ओरिजन आर, दिया हुआ कितना, लेमडा आर और म्यू थीटा रिस्पेक्टिवली, या एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है लेमडा आर स्क्वायर या म्यू थीटा स्क्वायर दे सकता है आपको, बनेगा सेम। फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ ए पार्टिकल एंड एल्सो कंपोनेंट्स ऑफ किसका निकालना, एक्सीलरेशन इन टर्म ऑफ आर एंड थीटा, ये सब डायनामिक्स का है। 10 का एन नंबर जो है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन विथ एन एक्सीलरेशन p टुवार्ड्स ए फिक्स पॉइंट o इन ए प्लेन, तो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द पाथ, इक्वेशन ऑफ द पाथ निकालना है इसमें। 1 नंबर के लिए हैं 10 का बी नंबर में कि ए पार्टिकल डिस्क्राइब एन इक्वी-एंगुलर कितना है, आर बराबर ए ई टू पावर एम थीटा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा कांस्टेंट है, तब रिजल्ट देगा आपको कि फाइंड द क्या निकालना होगा, कंपोनेंट्स ऑफ किसका, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग द रेडियल वेक्टर एंड परपेंडिकुलर फॉर्म में भी। ये आपका टोटल हम 10 क्वेश्चन दिए हैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में ला करके, एग्जाम में 7 क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो आप इजली इससे आप 3 क्वेश्चन बना सकते हैं अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो आपको दिया जा रहा है कि एग्ज़ाम का जस्ट कैसे प्रैक्टिस करें, पूरा आप लोग बुक पढ़े होंगे, नोट्स पढ़े होंगे, लेकिन एग्ज़ाम के समय कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएँ ताकि आपका दिमाग में रहे और उसको इजीली बना सकें। तो आपका टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है इसमें, और इस तरह से आपका ऑनर्स का दोनों पेपर था, डीएससी का दोनों पेपर हो गया, और इसके बाद डीएससी बहुत लोग को मैकेनिक्स मिलता है तो बहुत लोग को मॉडलिंग मिलता है ना, तो देखेंगे टाइम निकाल करके अगला टर्म मॉडलिंग को भी आप लोगों के सामने रखें।